नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जमेरठ में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूँ। बीपी सेकंड सेम सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 5 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कि जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है इंडिया के अंदर, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इंडिया के अंदर सबसे आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होगा। ओके, और जो हम सेल्फ डिपेंडेंस वाली जो बात करते हैं, उसमें मोदी जी भी आज की डेट में उसी बात को कह रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हमें जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हमें मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। और जो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें सपोर्ट करना होगा बैंकों के थ्रू, उनको लोन प्रोवाइड करा के, जो भी टेक्निकली नॉलेज, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों की जो भी ज़रूरत है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। इससे होगा क्या कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो इसका यही हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, कि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि इससे वेल्थ का जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही उद्योगपतियों के हाथ में या इंडिया के किसी पर्टिकुलर एरिया में उसका सेंट्रलाइजेशन हो जाए, धन का, वेल्थ का, संपदा का, वेल्थ का। ओके, तो इससे क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पूरी कंट्री के अंदर एक समान रूप से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं, ओके, वो अपने उद्योग धंधे लगाएंगे, छोटे उद्योग धंधे लगाएंगे। इससे क्या होगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वहाँ पे हो जाएगा। ओके, इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बाद में नेक्स्ट आपका डिसेंट्रलाइजेशन। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि सेंट्रलाइजेशन ना होना, केंद्रीकरण उसका ना होना, तो ये तभी पॉसिबल है जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। इससे सीधा सा यही होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इंडिया के अलग अलग पार्ट में उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे हमें देखने को मिलेंगे। इससे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन होना एक अच्छी बात है इंडिया के अंदर। और डिसेंट्रलाइजेशन किसका? वेल्थ का। ओके, विकेंद्रीकरण इसको हम बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। स्टार्टिंग में आज़ाद, देश की आज़ादी के बाद से हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो खेती पर, कृषि पर डिपेंड था। अब इसको धीरे धीरे उस पर से डिपेंडेंसी धीरे धीरे आज की डेट में हम देखें तो हटती जा रही है। अब क्या है कि लोग सर्विस सेक्टर की तरफ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ या फैक्ट्रीज़ में या अदर उद्योग धंधों में एम्प्लॉयमेंट लेते जा रहे हैं। इससे सीधा सा ये हुआ कि जो खेती पर जो निर्भरता थी लोगों की, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, तो लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिए, ओवरऑल प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, वो बढ़ेगा यदि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा इंडिया के अंदर मिलता है। इससे इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, डेफिनेटली इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर। क्लियर। इंक्रीज इन प्रोडक्शन के बाद है नीड लेस कैपिटल। देखिए, इस तरीके के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल की इसमें रिक्वायरमेंट, ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो क्या है कि लेस कैपिटल इसमें चाहिए, तो बहुत इजीली इसको स्टार्ट किया जा सकता है एक छोटे लेवल पर, गवर्नमेंट की सहायता से, बैंकों से लोन लेके। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, इस तरीके की बहुत सारी स्कीम है इंडिया के अंदर जो कि चलाई जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे सिडबी है, ये इंडिया के अंदर तो इस तरीके के बैंक भी डेवलप किए गए हैं जो कि पर्टिकुलर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए है। ओके, तो नीड लेस कैपिटल, कम पूंजी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो नीड लेस कैपिटल के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रोल इन एक्सपोर्ट्स। रोल इन एक्सपोर्ट्स क्या है कि कहीं ना कहीं ये उद्योग धंधे हैं, इस तरीके के आइटम्स, इस तरीके के प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है।
ओके। और एक्सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है। हर कंट्री ये चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। तो एक्सपोर्ट के अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री का। ओके। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कहीं ना कहीं एक सप्लायर का रोल प्ले करता है। कुछ आइटम्स ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बनाते हैं। ओके। तो उन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये इफ़ेक्टिव होती हैं। क्लियर। इफ़ेक्टिव फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसके बाद में फिर क्या होता है, यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो लोकल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर पाती है। ओके। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में तो होता ही है। यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो लोकल लेवल पर रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका यूज यहाँ पर होता ही है। ओके। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।